बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। समय गुजर रहा है, सब्र टूट रहा है। उम्मीद है कि किसी भी तरह वो सुरक्षित बाहर निकाल ली जाए। उम्मीद, बस यही एक शब्द है जो धैर्य देता है गुजरते वक्त को देखते रहने की। मगर क्या राजस्थान के जिले कोटपूतली बहरोड की रहने वाली चेतना में उम्मीद होगी? चेतना बड़ियाली ढाणी में रहती है। 23 दिसंबर की दोपहर वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वो बोरवेल में जा गिरी। प्रशासन को जानकारी दी गई। 5-6 घंटे बाद बचाने की कोशिशें शुरू हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दोनों की ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बचाव के काम पर इंडिया टुडे टीवी के रिपोर्टर देवांकुर लगातार नजर बनाए हुए थे। वो बताते हैं कि देसी जुगाड़ से चेतना को 30 फीट तो ला लिया गया, मगर फिर दिक्कत होने लगी। इस तरह की जो आयरन रॉड्स हैं 10-10 फीट की ऐसी 15 रॉड्स को अंदर डाला गया है ताकि चेतना को बाहर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं इसके एक साइड पर जो रिंग है उसमें चेतना को फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, पर क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो बोरवेल है उसमें मिट्टी बार बार धंस रही थी, जिसकी वजह से चेतना को फंसा तो लिया गया था और उसको करीबन 20 फीट ऊपर उठा भी लिया गया था, पर करीबन 130 फीट की गहराई पर मिट्टी इस तरह से गिर गई कि चेतना को फिर उठाना मुश्किल हो रहा था। और प्रशासन के मुताबिक ये पूरी कवायद जो है वो लगे हुए थे, पर आरोप ये लग रहा है कि ये जो पूरी कोशिश है, एक तो ये कि वो करने में प्रशासन ने काफी समय लगा दिया, कल काफी समय बर्बाद हो गया। मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कैमरे लगाए गए हैं ताकि चेतना पर नजर बनाई जा सके, ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। एक तरफ लोगों का सब्र टूट रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि हर संभव कोशिश की जा रही है। दूसरी जो टेक्निक रहती है, बराबर कोई बोरिंग करके और फिर उससे पैरेलल करो, तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहती है कि एक अल्टरनेट उसमें अंदर किसी बंदे को डाल के और फिर बराबर उसमें करना पड़ता है। तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। पहले हम इस भी कर रहे हैं, साथ में वो भी करेंगे पाइलिंग करके बराबर में और अन्य बोरिंग करके और उसको साइड में कोई इस तरीके की टनल या चैनल बना के उसको कवर करने का। पर सर समय बीता जा रहा है, आप कह रहे हैं वैसे भी कोशिश करेंगे, आपको लगता नहीं टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ओवर है? हमारे लिए बच्ची भी इम्पोर्टेंट है, टाइम भी इम्पोर्टेंट है। हम हमारे प्रयास भी कर रहे हैं, पूरी टीम भी कर रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद यादव। विनोद जी, आप किस तरह से इस परिस्थितियों को देखते हैं? क्या आपको लगता है प्रशासन के द्वारा जो कुछ किया गया है वो नाकाफी रहा है अभी तक? देखो, प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है एकदम स्लो मूवमेंट पे हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन एक मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो पाइलिंग वाली बड़ी मशीन है वो 1 मीटर डायो के लगभग जो ओवर ब्रिज फ्लाईओवर्स का काम करते हैं वो ला करके आपको रखना चाहिए था, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई कल तक। आज 26 घंटे बीतने के बाद में बता रहे हैं कि फरीदाबाद या फिर दौसा के या दूदू के पास से एक पाइलिंग की जो मशीन है वो घंटे 1.5 घंटे पहले चली है। तो उस स्थिति में अब ये है कि बच्ची भाई अपना तो सबकी यही दुआ है कि वो सही सलामत निकले। 24 दिसंबर का भी पूरा दिन गुजर जाने के बाद फरीदाबाद से पाइलिंग मशीन मंगाई गई। पाइलिंग मशीन आने के बाद बोरवेल के पैरेलल गड्ढा खोदकर, यानी बोरवेल के बराबर से एक और गड्ढा खोदकर रेस्क्यू के प्रयास किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि यह दुर्घटना हुई कैसे। परिवार बता रहा है कि कुछ दिनों पहले बोरवेल कराया गया था। घटना वाले दिन ही पाइप हटाई और गड्ढे को भरवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बच्ची उसमें जा गिरी। 2-2.5 महीने पहले बोर करवाया था हमने, उसमें पानी नहीं हुआ, उसमें पैप उपड़ाए थे। जिस दिन दामा रख दिया था खाली, पाइप उपड़ाए थे उसमें। पाइप उपड़ाने के बाद उसके ऊपर एक टप रख दिया था दामा। फिर हम चाय पीने के लिए उधर चल गए, उसको भरवाने के लिए मशीन बुला ली थी। हाँ, वो लड़की, बड़ी वाली लड़की स्कूल से आई थी, उस छोटी वाली लड़की को लेके इधर आ गई और उस दामों को हटा दी नहीं, वो रपट के गई छोटी वाली। ये हुआ था। बताया जा रहा है कि चेतना 150 फीट पर फंसी थी, अब वो 120 फीट पर फंसी है। करीब 15 दिन पहले राजस्थान के ही दौसा में 5 साल का आर्यन बोरवेल में गिर गया था। 57 घंटे बाद उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। हर कोई दुआ कर रहा है कि आर्यन की कहानी यहां ना दोहराई जाए।
उसे बचा लिया जाए। ये तमाम जानकारियां जुटाकर आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।